हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बिहार दरोगा का सेट मारते हैं। ये सेट संख्या 12 है। इससे पहले 11 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो सेट 11 1 से 11 तक देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप सेट को रिविजन कर सकते हैं। तो ये सेट का PDF यदि आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं सेट संख्या 12। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य जो है अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन में है सरकारी ऋणता को नियंत्रित करना। दूसरा ऑप्शन है नगर स्थानीय निकायों को उधारी की अनुमति देना। तीसरा है राजकोषीय घाटे को कम करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सरकारी ऋणता को नियंत्रित करना जो है वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? देखिए, लोथल प्राचीन बंदरगाह है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ है, नालंदा बौद्ध विद्या अध्ययन का स्थल है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2 और 4। लोथल प्राचीन बंदरगाह सही है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और नालंदा जो है बौद्ध विद्या अध्ययन का स्थल है। तो 1, 2 और 4 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में जो है देश का विभाजन करने में सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देख लीजिए। दो देशों का सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। ऑप्शन सी है वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। ऑप्शन डी है भारत ऐसा नहीं करने पर स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने पर करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहते थे। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए इधर देश है, इधर मुद्रा है, तो इस देश है और मुद्रा को मिलान करना है। तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टाका है। डेनमार्क का मुद्रा का नाम क्रोन है। चीन के मुद्रा का नाम युआन है, और जापान की मुद्रा का नाम येन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक लेखक ने रस रत्ना सागर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है, उसका नाम है। तो रसनातागर ताकर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। देखिए जिसमें ऑप्शन बताने वाला होगा ऑप्शन भी बताएंगे, जिसमें ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बताने वाला आंसर बता के चलेंगे, क्योंकि कम टाइम में 100 क्वेश्चन को कवर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित होता है, मतलब सबसे ज्यादा लाभ होता है? तो कौन सा? कोंकण रेलवे से। तो देखिए कोंकण रेलवे से जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को सबसे ज्यादा लाभान्वित करता है कोंकण रेलवे। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का जो है मूल्य निर्धारित होता है किस पे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा जो है किसी देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग देखिए ऑप्शन 1857 की क्रांति का विरोध किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू से श्रीनगर को मार्ग प्रदान करती है? तो कौन सा दर्रा जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को मार्ग प्रदान करती है? तो इस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विभिन्न औद्योगिक फर्म निम्नलिखित में किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करे हैं? तो विभिन्न औद्योगिक फर्म में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, एकाधिकार के अधीन, एकाधिकार प्रतियोगिता के अधीन, अल्पाधिकार के अधीन, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1580 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों या प्रांतों में बटा था? तो अकबर ने 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को कितने प्रांतों में बटा था? तो ये 12 प्रांतों में बटा गया था, 12 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? आइए देखते हैं। देखिए
इधर भारतीय रेलवे इकाई है, इधर स्थापना है। देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज का स्थापना बड़ोदरा में हुआ है, सही है। रेलवे विद्युतीकरण का केंद्रीय संगठन वाराणसी, वाराणसी में नहीं हुआ है, ये प्रयागराज या इलाहाबाद में अभी ये हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सी देखिए, ऑप्शन नंबर पहिया और अक्ष संयंत्र रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में, सही है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर, रेलवे विद्युतीकरण का केंद्रीय संगठन जो है प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, सिक्किम है, गोवा है, हरियाणा है, केरल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा? तो लोकसभा की कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा। ऑप्शन देख लीजिए, के वी के सुंदरम, जे एस ढिल्लो, बलिराम भगत, हुकुम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के वी के सुंदरम जो है कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? तो निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है? देखिए, आगरा से मुंबई, चेन्नई से थाने, कोलकाता से हजीरा, पुणे से मछलीपट्टनम। तो सबसे बड़ा जो है कोलकाता से हजीरा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य है। दूसरा है गुजरात प्रांत में हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है? तो देखिए, गुजरात प्रांत में हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक है, तो केवल दो सही है। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक समुद्री सीमा से रेखा, नहीं, गुजरात जो है सबसे ज्यादा समुद्री सीमा से लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर खाली सही हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल दो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सन 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दी थी, उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? तो 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है अपने उपाधि, सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था, तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन देख लीजिए, तेज बहादुर सिप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। जंगल जो है समवर्ती सूची में, सही है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची नहीं, स्टॉक एक्सचेंज जो है संघीय सूची में है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है संघीय सूची, सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, देखिए ऑप्शन बी नंबर जो है ये गलत है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है संघ सूची में है, संघ सूची का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊँट जो है अपने कुबर का प्रयोग जो है उपयोग किस काम के लिए करता है? ऑप्शन देख लीजिए, जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, तापमान के नियमन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऊँट जो है अपने कुबर का उपयोग जो है ये वसा के संग्रह के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवितरित करता है, तो सर चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है किसके लिए आया हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को, शैक्षिक सुधारों को। तो सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है वह शैक्षिक सुधारों को के लिए आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक कार वैसी खुली जगह पर खड़ी है जो सूर्य की किरणें सीधे उस पर गिर रही, खिड़कियां बंद रहने पर इसके अंदर भयानक गर्मी है। इसकी व्याख्या निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। तो एक कार है जो सूर्य का रोशनी उस कार पे पड़ता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कौन सा इसको प्रभावित मतलब परिभाषित करता है? ऑप्शन देख लीजिए, इंजन द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, ग्रीन हाउस प्रभाव, धातुओं के वस्तुओं की सुचालन शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु के वस्तुओं की सुचालन शक्ति इसको व्याख्या करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में जो है मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, बहु और संदृत वसा अम्ल, अनिवार्य विटामिन, अधिक प्रोटीन और पॉलीअसृप्त वसा अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक प्रोटीन और पॉलीअसृप्त वसा अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कांच किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कांच किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन देखिए, HF है, HCl है, HBr है, HI है। कांच जो है किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो HF के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्टील आयरन के उत्पादन की वत्स्या भट्टी जुड़ी परिवर्तन की सामग्रियों में से एक को है, इसका प्रकार है, तो कौन सा है? देखिए इसका सिर्फ राइट आंसर बता देते हैं क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा लिख देते, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 4 जो है सही है। तो 2 क्या है? देखिए, यह लो अयस्क से संचारित सिलिक को हटा देता है, और 4 है, यह ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? ऑप्शन देख लीजिए, कोबाल्ट है, निकेल है, जिरकोनियम है, टंगस्टन है। तो जिरकोनियम जो है अनिवार्य तत्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27,
एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, तो एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसकी? तो ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी के जो है औसतन बराबर होती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी की औसतन बराबर इकाई को जो है खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हड्डी चारकोल का प्रयोग प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि यह, तो हड्डी जो है चारकोल का प्रयोग करता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग हटाने वाले पदार्थ को कम करता है, रंग हटाने वाले पदार्थ को कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। वुड एल्कोहल के नाम से जो है मेथनॉल को जाना जाता है, वुड एल्कोहल। ठीक है, वुड वुड एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठंडे देशों में कार रिएक्टरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। तो ठंडे देशों में जो कार कार रिएक्टरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है किसके लिए? तो देखिए हिमोग जो है राइट आंसर हो जाएगा हिमोग को और नीचा करने में, हिमोग को और नीचा करने में जो है कार रिएक्टरों में एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है, हिमोग को नीचा करने में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सिरका होता है क्या? तो ये होता है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक प्रसामान्य शराब को निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षक नहीं है? तो एक प्रसामान्य शराब का निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षक नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, एल्युमिनियम है, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है, यूरिक अम्ल है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है एक संरक्षक नहीं है, बाकी ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यकुंचित होता है? चुंबक से जो कौन सा व्यकुंचित होता है? ऑप्शन देख लीजिए, रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, यूवी किरणें हैं। तो रेडियो तरंगे जो है चुंबक को व्यकुंचित करता है, रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, बदलना, रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक की भूमिका क्या होता है? तो ये सक्रिय ऊर्जा प्रदान करता है, सक्रिय ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? तो यह नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो भारत में जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? ऑप्शन देख लीजिए, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, सीवी रमन है, जेसी बोस है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रेडियो एक्टिव और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा, तो रेडियो एक्टिव और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति होता है। तो ये क्यों होता है? इसका यह क्या जो है जोखिम भरे क्यों कहा जाता है इसको? देखो ये जो है ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीवों में कायिक और आनुवंशिक क्षतियाँ होती है, इससे जो है जीवों में कायिक और आनुवंशिक क्षतियाँ होती है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, खनिज अयस्क नहीं हो सकता, अयस्क खनिज नहीं हो सकता, सभी अयस्क खनिज है, सभी खनिज अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारक होता है? तो किसी तत्व का परमाणु भार जो है किसके कारण होता है? तो ये न्यूट्रॉन और तथा प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही किसी तत्व का परमाणु भार निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, यह मेन स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है, यह मुख्यतया सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। देखिए फ्यूज जो है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसका गलनांक निम्न होता है, तो ये ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका गलनांक जो है निम्न होता है। यह अति उच्च प्रतिरोध होता है, नहीं, ऑप्शन सी नंबर इसका गलनांक जो है निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ग्लास बनाने में बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रक्त का पीएच मान है, तो रक्त का पीएच मान होता है कितना? तो 7 से अधिक तथा 8 से कम। यदि एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो 7.4 होता है। ठीक है, यदि एक्यूरेट पूछता तो 7.4। ठीक है, तो यहाँ 7 से अधिक और 8 से कम रक्त का पीएच मान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए, ऊन है, सिल्क है, चमड़ा है, नायलॉन है। देखिए नायलॉन जो है ये प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला
बहुलक है, ठीक है। तो सिल्क, चमड़ा ये तीनों नहीं है। ऊन जो है प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है, ऊन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? तो भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? ऑप्शन देख लीजिए, बक्साइट का, मैंगनीज का, अभ्रक का, सल्फर का। तो सबसे ज़्यादा जो है बक्साइट का आयात करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950, 4 अगस्त 1958। तो भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है गणतंत्र दिवस के 2 दिन के बाद हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 को जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सीएसओ, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए 47, नेताजी सुभाष नेताजी सुभाष इंटरनेशनल सॉरी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है, पटियाला में। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटियाला। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जयकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के लिए रीटों से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है कौन सी रीट जारी किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, उत्प्रेष लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दो या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संघ उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये संसद के द्वारा कानून बना के जो है दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, संसद द्वारा कानून बनाकर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान मंत्रिसभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। तो प्रथम विकास कहाँ पे हुआ था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन है इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बड़ा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस था। तो ये कहाँ पे था? ऑप्शन देख लीजिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब में, बम्बई कर्नाटक में, पूर्वी बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा डकैती स्वतंत्रता जो है पूर्वी बंगाल में एक प्रथम वृहद साहस प्रयास था, पूर्वी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संबंधी से संबंधित नहीं है? तो निर्यात से जो है कौन सी संस्था संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सरकारी विपणन समितियां, भारतीय राज्य व्यापार निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी विपणन समितियां। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 या 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो भारत में वैसा कौन सा राज्य है जो 3 से 4 माह तक ही शुष्क मौसम रहता है? ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम बंगाल है, केरल है, मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 का सही से दिख नहीं रहा है ऑप्शन, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यूथ थॉट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यूथ थॉट पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, यूथ थॉट पुरस्कार जो है ये विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है यूथ थॉट पुरस्कार दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम टैंक भर प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन सा जो है नवीनतम टैंक भर प्रक्षेपास्त्र है? तो ये नाग, इसका नाम नाग है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे नवीनतम प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिला किया हुआ है? तो गलत मिलान कौन सा जोड़े का किया हुआ है? देखिए, इन्फेलाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है, बृहद शास्त्र शोध कोलन से संबंधित है, हेपेटाइटिस यकृत से, पीलिया गला। ये पीलिया गला से नहीं होता है, पीलिया जो है लीवर को इफेक्ट करता है, पीलिया लीवर को। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, रियोन, सिल्क, टेरिलीन, रेशम, सूती वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिलीन, ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में जो हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हेमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, जो है हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। I62 देखते हैं। देखिए 62,
नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य होती है? ऑप्शन देखिए, फेफड़े की बीमारी, यकृत का सूजन रोग, अंकुश भूमि यदि हुकवर्म या संक्रमण या कैंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुश कृमि, जो हुकवर्म संक्रमण होता है। अंकुश कृमि हुकवर्म जो है नगरीय जनसंख्या के अनुसार के तुलना में कृषि श्रमिकों में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित फसलों में से किस में नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? तो दाल में, चावल में, गेहूं में या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण जो है सामान्यतः सबसे ज़्यादा जो है दालों में होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पैर के नीचे उगता है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो है पैर के नीचे उगता है? ऑप्शन देखिए, पत्ता गोभी, बंगाली चना, चिलिया बादाम या पीनट रेंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिलिया बादाम जो है पैर के नीचे उगता है, चिलिया बादाम। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? क्या है कि किसी ऐसे पौधे का उदाहरण जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं? ऑप्शन देखिए, कपास का पौधा, पीपल वृक्ष, यूकेलिप्टस या गंध सफेद चीर वृक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीर का वृक्ष जो है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं, चीर वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो किसका? ऑप्शन देखिए, यूरेनियम का, थोरियम का, रेडियम का, प्लूटोनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। तो बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में जो विद्यमान प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, पोटासियम, गंधक। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हमारे भोजन में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो हमारे भोजन में जो है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है कौन सा? वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का जो है प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, कामरूप है, वास्ता है, गौड़ है, वल्लभी है। तो इसका बंगाल का जो है प्राचीन नाम गौड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अहिल्याबाई रानी थी, अहिल्याबाई रानी कहाँ की थी? ऑप्शन देखिए, ग्वालियर की, मालवा की, जयपुर की, बीजापुर की। अहिल्याबाई जो रानी थी वह मालवा की रानी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, म्यूरस या मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो ये किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक के, बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह से लगता है कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन देख लीजिए, कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, कृषि। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। तो सिद्धांत दो देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है, ऑप्शन देखिए, लागतों के अंतर के कारण, माल की कमी के कारण, लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण, निर्यातों की आवश्यकता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण जो है दो देशों के बीच में व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कोलकाता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य जो है प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 1852 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में जो है कलकत्ता एवं आगरा के मध्य जो है प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्यों का जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शन देख लीजिए, वेंगी है, मदुरई है, कांचीपुरम है, महाबलीपुरम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। ठीक है, मदुरई में जो है पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, मदुरई। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए, हुन है, कुषाण है, आर्य है, यूनान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, सबसे पहले कुषाण, उसके बाद यूनानी, उसके बाद आर्य, उसके बाद हुन। कुषाण, यूनान, आर्य और हुन। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिथाक्षरा किसके द्वारा लिखा गया था? मिथाक्षरा जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है, विज्ञानेश्वर। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है, तो फ्लॉपी डिस्क का सर्वाधिक उपयोगी कहाँ पे किया जाता है? आइए देखते हैं।
देखिए, मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में, मैनपो कंप्यूटर में। तो फ्लॉपी डिस्क का जो सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डिस्क टेक्नोलॉजी सबसे नवीन विकास है। तो डिस्क टेक्नोलॉजी जो है सबसे नवीन विकास है। ऑप्शन देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, वाइनचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइनचेस्टर डिस्क। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, परम एक सुपर कंप्यूटर है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भारत द्वारा निर्मित जो है परम एक सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, DSM, EPL, PLI और डैक। डैक जो है ये भारतीय कंप्यूटर्स कंपनी नहीं है, डैक। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है? ऑप्शन देख लीजिए, छोटा नागपुर एवं बड़ा नागपुर, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो है पूर्वी तट जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, कोकण तट, मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट। तो भारत में पूर्वी तट जो है सीमा ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया था तो उस सिक्के को क्या कहते थे? उसको रुपये क्या कहते थे? रुपये का, ठीक है, रुपये का। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, जन गण मन गण की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? ऑप्शन देख लीजिए, भारत विधाता, तत्वबोधिनी, राष्ट्रीय जागृति, इनमें से कोई नहीं। तो जन गण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। इसका शीर्षक जो था भारत विधाता इसका शीर्षक था, ये तत्वबोधिनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विधाता। क्वेश्चन नंबर 89, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गण रघुपति राघव राजाराम का संगीतकार किसको जाना जाता है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्ण राव शंकर पंडित, दिगंबर विष्णु फलस्कर, ओकरनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर विष्णु फलस्कर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता में, लाहौर में, बंबई में, सूरत में। तो नरम दल तथा गरम दल के बीच में जो मतभेद हुआ था तो वह सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस शासक ने गया के निकट बराबर, यहाँ से बिहार का स्टार्ट हो जाता है, बिहार का जीके। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य है, दशरथ है, अशोक है, बिंदुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, मौर्यकालीन चमार ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई तो कहाँ से हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, दीदारगंज पटना में, वैशाली में, बसाड़ में, सारनाथ में। तो मौर्यकालीन चमार गृहिणी जो है ये प्राप्त हुआ है दीदारगंज पटना से। ऑप्शन 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, बिहार के किस स्थान से मौर्यकालीन में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, सोनपुर है, वैशाली, लोहनीपुर, पटना, बसाड़, वैशाली, भागलपुर। तो ये लोहनीपुर से प्राप्त हुआ है तीर्थंकरों की प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो उस टाइम कौन राज्यपाल थे? ऑप्शन देख लीजिए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, MG हेलेट, विलियम टेलर, M मेलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MG हेलेट जो है 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा आम चुनाव का फलस्वरूप सरकार का जो गठन हुआ था उस टाइम के राज्यपाल थे MG हेलेट। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 1937 ईस्वी के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनने वाली है। तो 1937 में जो चुनाव हुआ था तो बिहार में पहली सरकार किसकी बनी थी? ऑप्शन देख लीजिए, यूनिस सलीम की, श्री कृष्ण सिंह की, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है। तो बिहार में जो है पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो किसकी कौन बना था? ऑप्शन देख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह है। यदि पूछ लेता कि बिहार आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह आप मार लेते, मगर यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार के पहले प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह है, मोहम्मद यूनिस है, राजेंद्र प्रसाद है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लीजिए, आधा है, 1/4 है, 1/3 है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में डैश है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कम है, कुछ अधिक है, बहुत अधिक है, समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम।
क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं कहाँ पे? ढाका में, त्योर में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों में, ढाका और त्योर दोनों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है, ऑप्शन देख लीजिए, ढाका के निकट, त्योर के निकट, डेहरी के निकट, हनुमान नगर के निकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान नगर के निकट। देखिए 100 क्वेश्चन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए, आपको टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए